जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फॉर GY में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो SSC GD 2021 का फॉर्म भरे हैं, लास्ट डेट जो थी वो 31 अगस्त थी। अब डेट ओवर हो चुकी है और अब आप सभी जो है वो शिद्दत के साथ तैयारियों में जुट गए होंगे सभी। तो आप सभी के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है वो डेली GK डोज की जो तैयारी हैं वो आपके लिए हर डे जो है वो आपको एक PDF के माध्यम से जो है वो 25 क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपको करवाए जाएंगे, जो कि बेस्ड होंगे SSC GD 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पे। जो SSC GD 2018 में पूछे गए GK के प्रश्न थे उनके PDF के माध्यम से जो है वो आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरा PDF है, ये जो है वो 1/3/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उसमें जो GK के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, इससे जो है वो आपको एक लंप सम आइडिया मिल जाएगा कि SSC GD जो है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। SSC एग्ज़ाम में, GD के एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछता है और आपको किस तरह की तैयारियां और आगे करनी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रहे आपके क्वेश्चन जो SSC GD 2018 के एग्ज़ाम जो 19 में हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन GK का, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये पूछा गया था, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन थे दोस्तों आपके विटामिन K, विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन 12। और जो कैंडिडेट ने जो आंसर चूज़ किया था दोस्तों, वो 3 नंबर आंसर चूज़ किया था, वो बिल्कुल सही था। राइबोफ्लेविन में क्या मौजूद होता है मछली के, वो होता है B2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर दोस्तों कि महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे। पहला ऑप्शन था राइफल शूटिंग, सेकंड था बैडमिंटन, थर्ड था लॉन टेनिस, फोर्थ था तैराकी। तो इसने कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया था एक, जो कि गलत है, और इसका राइट आंसर था लॉन टेनिस। थर्ड नंबर जो है वो राइट आंसर था लॉन टेनिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फिजिकल फोर्स इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी थ्योरी गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। जो फिजिकल थ्योरी है दोस्तों वो अर्थशास्त्र की जो फिजिकल थ्योरी है वो किस इकोनॉमिस्ट के, अर्थशास्त्री द्वारा जो है दी गई थी। यहाँ पर अर्थशास्त्री के नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं दोस्तों। पहला था जॉन नास, दूसरा है जॉन मेनार्ड केन्स, एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रीडमैन। सेकंड आंसर यहाँ पर चूज़ किया था जो कि बिल्कुल सही है। कौन थे, किन्होंने दी थी फिजिकल पॉलिसी, ये दी थी जॉन मेनार्ड केन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। जो पर्वत दर्रे होते हैं दोस्तों, दर्रे आप सभी को भी याद होने चाहिए कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में है, ये भी पूछा जाता है। तो पहला था इसमें आंसर सिपकिला, सेकंड नाथुला, थर्ड डुंगरीला और फोर्थ था जलेपला। तो राइट आंसर था डुंगरीला पे जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, डुंगरीला जो दर्रा है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ए था 2012, बी था 2014, सी था 2011 और डी था 2013। तो राइट आंसर था दोस्तों यहाँ पर 13, जो कि कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया था एक नंबर, वो गलत था। 2013 में जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादीरा छट्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है। तो दोस्तों ये जो कुछ क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। थेयम जो है दोस्तों वो यहाँ पर कर्नाटक, गुजरात और केरल, तो केरल का जो है वो लोकप्रिय नृत्य है।
दोस्तों नृत्य से यहाँ पर भी जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से नृत्य जो है वो आपको हर स्टेट का जो है वो लोक नृत्य पता होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन जो यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है जीके में। तो आपको ये जो है वो सांस्कृतिक जो है वो नृत्य कौन कौन से हैं ये अच्छे से याद करके जाना है, एक नंबर जो आपका पक्का हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? ऑप्शन थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव, हर्षवर्धन। तो राइट आंसर था हर्षवर्धन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक HCI जिसे बोल जाता है रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान ये है आपका 115वां। ठीक है, राइट आंसर था 115वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो कौन सी जो वायुमंडल की परत है, सबसे पहले तो आपको सभी परतों के नाम याद होने चाहिए। समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो जो पृथ्वी की जो वायुमंडल की परत है वो समताप मंडल पर जो है वो पाई जाती है। समताप मंडल जो है उसमें वायुमंडल की परत ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। और जो आपको एरोप्लेन होते हैं वो कौन सी वायुमंडल की परत में उड़ाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है क्वेश्चन जो है वो आता है हर बार। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किस वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के कार्यकलाप से संबंधित है? तो प्राथमिक, चतुर्थक, तृतीयक, द्वितीयक। तो ये जो है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से राइट आंसर चूज किया था कैंडिडेट ने। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन है? तो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन सी है। पहला यूके की कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल रिपब्लिकन पार्टी US। तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसे BJP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? दक्षिण भारत की जो है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? और जब आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा हुआ है सवाल, इसमें गड़बड़ कर जाते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट। दक्षिण भारत की पूछा इसमें, तो ऑप्शन था गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो राइट आंसर था गोदावरी। गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और नेक्स्ट 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? 2022 में जो ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक होंगे, अभी जो हुए वो जापान में हुए हैं, वो थे ग्रीष्मकालीन। तो ऑप्शन थे आपके बीजिंग, टोक्यो, लॉस एंजलिस, पेरिस। तो ये हो गए बीजिंग में होंगे 2022 में शीतकालीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? कौन सी भाषा में लिखा था? ऑप्शन थे प्राकृतिक, अवधी, पाली, संस्कृत। राइट आंसर था 2, अवधी भाषा में लिखा था। यहाँ पर देख लीजिए अवधी भाषा राइट आंसर चूज किया था कैंडिडेट ने। दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? दोस्तों सूअर से कौन सा वायरस फैलता है? जीका वायरस, प्लेग, या फिर निपा, या फिर स्वाइन फ्लू। दोस्तों स्वाइन फ्लू फैलता है सूअर से। स्वाइन फ्लू मुर्गी से फैलता है, मुर्गियाँ जो होती हैं उनसे भी जो है वो स्वाइन फ्लू फैलता है। ऐतिहासिक तलातल घर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, इससे भी एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। उड़ीसा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो ये है दोस्तों राइट आंसर असम में। तलातल घर जो है याद रखना आपने, असम में है ये। नीचे पूछा गया विच फेमस इंडियन पर्सनैलिटी इज़ द फाउंडर ऑफ पानी फाउंडेशन? पानी फाउंडेशन का जो फाउंडर है वो कौन है, मतलब कौन सी फेमस सेलिब्रिटी है पानी फाउंडेशन की? तो सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान। तो राइट आंसर था आमिर खान। 4th जो है वो राइट आंसर हो गया इसका। तो शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो आपको यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो पुस्तकें होती है और उसके लेखक, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो ये भी जो आपको लेटेस्ट पुस्तक किसने लिखी कौन सी, तो ये भी आपको इस पर भी
थोड़ा सा वाच आउट कर लेना आप। शोभा डे, झुम्पा लाहिड़ी, ट्विंकल खन्ना, अरुंधति राय। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ये लिखी थी ट्विंकल खन्ना ने। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो जनवरी 2019 तक जो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन था 431, बी था 395, सी था 402 और डी था 448। तो राइट आंसर था दोस्तों यहाँ पर डी 448। 448 संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 2019 तक, जनवरी 2019 तक। अब चेंज हो गई है तो आप इसे भी पढ़कर जाना। दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1986, 1991, 1981, ये सारे आपके पास ऑप्शन थे। राइट आंसर था 1986। 1986 में जो है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित हुआ था। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन था ए कोचीन, बी पुडुचेरी, सी कालीकट, डी गोवा। तो यहाँ पर पुडुचेरी जो है वो फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता? देखिए आप सभी को जो है भारत के त्यौहार, भारत के लोक नृत्य, भारत की भाषाएं, ये जो है इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एसएससी के हर एग्ज़ाम में। तो हरेली का त्यौहार जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, या पंजाब या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। राइट आंसर है 4th नंबर जो है वो राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए था राहुल भाटिया, ऑप्शन बी था वाई सिद्धेश्वर, ऑप्शन सी था किरण मजूमदार शो, नेक्स्ट था पवन मुंजाल। तो राइट आंसर है राहुल भाटिया, जो वो इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक है दोस्तों। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। तो आपको जो है वो इसी तरह से जो है डेली क्वेश्चन करवाए जाएंगे। हफ्ते में 2 बार जीके जनरल अवेयरनेस जो कि 2018 में पूछे गए थे, और उसके बाद जो है वो आपको 2 दिन हफ्ते में जो है वो रीजनिंग करवाई जाएगी, और 2 दिन हिंदी या इंग्लिश में से एक पोर्शन करवाया जाएगा। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरह से जो है जितने भी क्वेश्चन शिफ्टों में आपसे पूछे गए थे 2019 में एसएससी जीडी में, वो आप सभी को इसी तरह से जो वीडियो के माध्यम से सभी शिफ्टों के क्वेश्चन जो है करवा दिए जाएंगे। इसमें से जो है आपके कम से कम 15 से 20 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएंगे। और जो लेटेस्ट जो है वो जीके, वो आपको करंट अफेयर में टच में रहना है, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4-5 लेटेस्ट के रहते हैं, बाकी जो है वो आपके इतिहास, भूगोल, साइंस और जो तरह तरह के जो और फेमस चीज़ें उसके बारे में जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।